नमस्कार साथियों। तो हम एक और लोग क्वेश्चन आज डिस्कस करने वाले हैं। ओके, बी आर सेकेंड ईयर के P8B। हाँ, पेपर का नाम है गाइडेंस इन काउंसलिंग। ओके, सही है। उसके बारे में एक और क्वेश्चन आज हम डिस्कस कर लेंगे। देखिए, क्वेश्चन डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूँ, किसी भी देश, किसी भी समाज का भविष्य उन उन्हीं के जो छोटे बच्चे हैं, ओके, जो कि स्कूल में पढ़ रहे हैं, उन्हीं से डिपेंड करता है ना। अगर हमारे देश के बच्चे ही स्किलफुल नहीं रहेंगे, इंटेलिजेंट नहीं रहेंगे, फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, तो फिर क्या? आप खुद ही तय करिए। ओके, अगर जो जिन बच्चों के हाथ में हमारे अगली पीढ़ियों की धरोहर, हम अपनी सारी देश की संस्कृति सम्मान सब छोड़ के जाएंगे। ओके, अगर वो बच्चे अगर शिक्षित ना हो, ओके, अगर मिसगाइडेड हो, तो क्या क्या आपको क्या लगता है क्या होगा? हमारा देश तो डूब जाएगा, है ना। देश समाज हम जो रह रहे हैं वो सब धीरे 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 एक डिजास्टर बन जाएगा। इसीलिए, और बहुत सारे ऐसे हैं जो कि अमीर वर्ग के लोग अपने बच्चों को सही सही जगह पे भेजते हैं, उनको पढ़ाते हैं, है ना। लेकिन गवर्नमेंट स्कूल में क्या होता है, मैक्सिमली, ओके, जो पेरेंट्स एफर्ट नहीं कर पाते हैं सही जगह पे बच्चों को पढ़ाने के लिए, अच्छे चीज के लिए, वो वहाँ पे भेज देते हैं। अगर उन बच्चों को, अगर हम ठीक तरीके से गाइड ना करें, काउंसिल ना करें, ओके, तो उनका फ्यूचर तो धीरे धीरे खत्म हो जाने जाएगा ना। तो इसीलिए, ओके, वी आर बीइंग पेड टू टीच देम। ओके, इट्स आवर ड्यूटी टू टीच देम, टू गाइड देम, टू काउंसिल देम। ओके, सो किस तरीके से हम स्कूल में गाइडेंस दे सके बच्चों को, उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वो होगा ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। ओके, ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस प्रोग्राम इन स्कूल। स्कूल में बच्चों के लिए गाइडेंस देने के लिए हम ये करेंगे। ओके, देखेंगे एलिमेंट्री लेवल में क्या होता है, सेकेंडरी लेवल में क्या होता है, हेडमास्टर को कैसे कन्वेंस करके सोसाइटी को लेके आते हैं, हम एक एक करके स्टेप करके करेंगे। सबसे पहले आप इंट्रो को अच्छे से लिखिए। ओके, देखिए क्या गया कहा गया है, इन स्कूल स्टूडेंट आर फेसिंग डिफरेंट काइंड ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स, जो कि होता है, एंड फ्रस्ट्रेशन in relation with their growth and development, education, future employment, अपॉर्चुनिटी etc। ओके, बहुत सारे, अरे तो स्कूल के बाद छोड़िए, हम भी तो फ्रस्ट्रेटेड है या ना, है ना। हमारा अच्छे से डेवलपमेंट हुआ नहीं हुआ, हमारा मेंटल स्टाटा कैसा है, ओके, हमें और एजुकेशन लेना चाहिए, क्या हम तैयार है या नहीं, फ्यूचर में हमको जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी, यार हम हमारे लिए अपॉर्चुनिटीज है या नहीं, टीचर्स के तो वैकेंसी सारे खत्म हो गए, अगले साल निकलेगी या नहीं निकलेगी। और सबसे पहली बड़ी बात, ये आपको हमको सबको मानना पड़ेगा, क्योंकि पॉपुलेशन इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो एक बेरोजगारी का एक भूचाल आने वाला है। ओके, 2050 तक, उससे पहले ही बेरोजगारी का एक भूचाल आने वाला है। सो वी आर लकी दैट वी आर बीइंग स्टे इन ए पोजिशन। अभी अगर हम खुद को सुधार लें, आगे बढ़ें, खुद को गाइड करें, ओके, दूसरों से सीखें, तो हम आगे बढ़ सकते हैं। ओके, तो वैसे ही आप कल को टीचर बनोगे, आप आप जिस टाइम में टीचिंग दे रहे होंगे, उस टाइम बच्चों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी गाइडेंस की, काउंसलिंग की। ओके, तो उन बच्चों का ग्रोथ, डेवलपमेंट, उनका एजुकेशन, उनका फ्यूचर एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, इन सब के लिए वो बहुत सारे कॉन्फ्लिक्ट्स और फ्रस्ट्रेशन से गुजर रहे होते हैं। ओके, हम भी तो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं यार, 2 साल हो गए पढ़ाई करते करते, कुछ नहीं हो रहा है। ओके, धीरे धीरे समाज अपना एक प्रेशर आप पर क्रिएट करता है ना। क्यों रे, वो तो उसका तो जॉब हो गया, तू क्या कर रहा है रे, उसका तो वो जॉब हो गया, तू क्या कर रहा है, तेरा तेरा तो तेरा ही नहीं हो रहा है सिर्फ। ओके, वहां पे कुछ कुछ गलत चक्कर में तो नहीं पड़ रहा है, दारू वारू पी के ऐसे अयाशी में डूब तो नहीं जा रहा है, वो फलाने का तो जॉब लग गया। ओके, बाप जो है दुश्मन की नजरिए से देखेगा, क्योंकि उसके पैसे से तुम पल रहे हो। ओके, ये सब उसका फ्रस्ट्रेशन धीरे धीरे बढ़ता रहेगा, वो पढ़ नहीं पाएगा, ये सारी चीजें होगी। ओके, सो आपको मानना होगा ये चीजों को, और वैकेंसी आएंगी, ये हमको पॉजिटिविटी रख के, फ्यूचर में रख के मेहनत हर रोज करना पड़ेगा। ओके, और ऐसा ही नहीं कि वो ऐसे बैठे बिठाए किसी को सफलता मिल जाए। ओके,
आप धीरे 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 रोज थोड़ा थोड़ा पढ़ते पढ़ते जब आगे बढ़ेंगे, और एक दिन वो सारा जब जमा होकर आपको एक जॉब देगा, एक एम्प्लॉय बनाएगा, तब उस मेहनत की खुशी मिलेगी। ओके, इस सफर का इंतजार मजा लो, इस सफर में ही खुश रहना सीखो। ओके, और जिंदगी के सफर में जितना आप फ्रस्ट्रेटेड रहेंगे, आगे की लाइफ उतनी ही बेकार होती जाएगी। ओके, तो फ्रस्ट्रेशन को दूर करने के लिए सबसे सिंपल तरीका, अपना काम करो। आपको पढ़ाई का काम मिला है, आप पढ़ाई करो। ओके, दैट्स ऑल। चलिए, ये सब चीजें, और इन सारी बातों से मैं जो बोल रहा हूँ, ये सब इट्स एक्ट एज ए गाइडेंस, इट्स एक्ट एज ए काउंसलर। ओके, किसी बड़े आदमी, किसी अच्छे आदमी जिसको आप सम्मान करते हैं, आप अगर उनसे ये दो चार शब्द सुने ना, तो आपका मन करता है नहीं भैया, मेरे को पढ़ना है और मैं पढ़ूंगा। ओके, देखिए, इट इज द पेरेंट्स, teachers, and the elder who help to select the course of study and vocation. Okay, उन बच्चों को सबसे पहले कि आप कोई भी जॉब करते हैं, आप अपने पेरेंट्स को, अपने टीचर्स या फिर अपने बड़े भाई बहन, उन सब की सलाह से कोई काम में जाते हो, या फिर जो आपको पढ़ना है, आपको आईआईटी में जाना है, आपको इंजीनियरिंग करना है, डॉक्टर करना है, कुछ भी करना है, वो आप उन सब की सलाह लेके करते हैं। बट the guidance given by them are subjective and not based on the scientific studies of the individual. हर माता पिता चाहते हैं कि मेरी बहन, मेरा भाई, मेरा बहन आईएएस हो जाए। हर माता पिता चाहे मेरा बेटा एक डॉक्टर हो जाए। लेकिन हमको ये समझना पड़ेगा, हमको ये जानना पड़ेगा कि उस इंडिविजुअल के अंदर स्किल क्या है, उसका इंटरेस्ट किस और है, जिस जिस और उसका इंटरेस्ट अगर हम उस और उसको गाइड करेंगे तो वो आगे बढ़ेगा, नहीं तो नहीं हो सकता। उसका बेटा अगर डॉक्टर बना है, तो तेरा बेटा अगर टीचर भी है, तो उसमें तुमको खुश रहना चाहिए, क्योंकि मेरा बेटा जहाँ पे भी है अच्छे जगह पे है। ओके, पेरेंट्स को वो प्रेशर नहीं करना चाहिए। ओके, सही है। इंडिविजुअल्स, और जो कहते हैं नहीं नहीं तू, वो ऐसा करते हैं +2 के बाद तू जाके कहीं ना कहीं पे जो इतने सारे प्लेटफॉर्म, वहाँ पे नीट की तैयारी करेगा, बस मुझे तेरे को डॉक्टर ही चना। अरे भैया, उसको पूछ तो लो एक बार, वो चाहता है या नहीं चाहता है उसके लिए। ओके, वो जो एक 3 इडियट में होता है ना, उसको इंजीनियरिंग के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन वो चाहता है कि मैं फोटोग्राफर बनूं। समझ में आया? दैट्स द मीनिंग। और अब एज ए पेरेंट यू हैव टू नो, है, यू हैव टू नो व्हाट इज द इंटरेस्ट ऑफ योर सन और डॉटर और योर ब्रदर और सिस्टर। सही है। देखिए, organization of guidance program Organization of guidance program it in school is required to help people to utilize their ability best for themselves and to the society. Okay, और अगर इस तरीके से ना घर में कोई देख रहा है, स्कूल में बच्चे हैं, अगर हम उनको गाइड करें कुछ गाइडेंस प्रोग्राम के थ्रू, ओके, ताकि वो उनको उनका जो बेस्ट है वो उसमें काम करे। ओके, ये वो खुद के लिए भी आशादायी एंड फलप्रद है। ओके, इट इज इफेक्टिव एंड upliftment for their goals in life and also for the society, prosperity of the society। सही है, ये सोसाइटी के लिए भी सही है। इट enables them to maximize the benefits from their school experience। और अगर हम स्कूल में इस तरीके के गाइडेंस प्रोग्राम करें, तो उनको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। सही है, समझ में आया ये? होप यू अंडरस्टैंड। एंड ऑर्गेनाइज्ड प्रोग्राम फॉर गाइडेंस नीडेड ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। क्यों हम करें? ओके, एक गाइडेंस गाइडेंस प्रोग्राम हम स्कूल में क्यों अरेंज करें? व्हाट इज द मेन रीजन? ओके, फॉर ऑर्गेनाइजिंग ए गाइडेंस प्रोग्राम। आप स्कूल में टीचर हैं, आप क्यों करना चाहते हैं? सबसे पहली बात, मास एजुकेशन। सबसे पहली बात, मास एजुकेशन, शिक्षा का विकास हो, बहुत सारे लोग पढ़ने में आगे रहें। ओके, पढ़ाई के और इंटरेस्ट आए। ओके, सही है। दूसरा, स्पेशल इंस्ट्रक्शन फॉर एक्सेप्शनल चिल्ड्रन। बहुत सारे CWS मतलब चाइल्ड स्पेशल नीड बच्चे होते हैं, दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो जो कि उनको सहारे की जरूरत है। ओके, गाइडेंस की जरूरत है। ओके, बहुत सारे आप देखेंगे गांव के जो लड़के, उनको बताने वाला कोई होता नहीं। ओके, सही है। तो यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी टू गिव गाइडेंस टू देम। समझ में आया? एंड डेवलपिंग स्टडी हैबिट। नेक्स्ट पॉइंट इज डेवलपिंग स्टडी हैबिट। बच्चों के अंदर स्टडी हैबिट्स का डेवलपमेंट हो, वो पढ़ाई की और पढ़ाई उनका आदत बन जाए। ओके, पढ़ाई उनकी आदत बन जाए, दैट्स द डेवलपिंग ऑफ द स्टडी हैबिट। एंड ऑक्यूपेशनल चॉइस, वो क्या काम करना चाहते हैं, फ्यूचर में क्या बनना चाहते हैं। ओके,
कौन सा काम उनको सुटेबल होगा, वो सब जैसे वो समझ पाए, जान पाए। ओके, एंड पर्सनल प्रॉब्लम और खुद की जो प्रॉब्लम्स होती है उन सारी प्रॉब्लम्स को भी किस तरीके से आगे जाके डील कर सकें, उसके लिए हम गाइडेंस की जरूरत करते हैं। समझ में आया? इसको जल्दी लिखो और हम देखेंगे प्राइमरी लेवल में और सेकेंडरी स्कूल लेवल में क्या किया जाता है। तो एलिमेंट्री लेवल और सेकेंडरी लेवल में किस तरीके का हम गाइडेंस प्रोग्राम अरेंज कर सकेंगे। देखिए, सेकेंडरी लेवल में करना तो सही बात है, करते हैं, लेकिन एलिमेंट्री फेज में क्योंकि बच्चे बहुत ही मासूम होते हैं, ओके, मेच्योर होते हैं, तो उनको प्रॉपर वे में एक सिस्टमेटिक तरीके से हम गाइडेंस करें, थोड़ा सा डिफिकल्ट तो होता ही होगा ना। ओके, पढ़ते हैं क्या लिखा है मैंने। द एज ऑफ एलिमेंट्री क्लास स्टूडेंट इट्स एज ऑफ एलिमेंट्री क्लास स्टूडेंट इज स्मॉल। ओके, स्मॉल कर देते हैं इसको, स्मॉल, सो दैट दिस पीरियड ऑफ टाइम द चाइल्ड इज इमेच्योर, क्योंकि बच्चे बहुत छोटे होते हैं, बहुत नादान होते हैं, इसीलिए दे आर इमेच्योर एंड इट इज डिफिकल्ट टू प्रोवाइड एनी सिस्टमेटिक गाइडेंस टू द चाइल्ड। और हमको थोड़ा सा तो डिफिकल्ट होगा ना, क्योंकि आप उस लायक बनोगे तब जाके आपके अंदर चीजें समझ में आएगी। जब आप बच्चे होते सिर्फ आपको आता है मैं जाऊंगा, क्लास करूंगा, खा लूंगा, आऊंगा, क्रिकेट खेलने जाऊंगा, ओके, क्रिकेट खेल के आऊंगा, फिर से थोड़ा सा पढ़ूंगा, फिर ऐसा रूटीन चलता है। ओके, he or she was immature at that time, so at that time providing a systematic guidance is very difficult. Okay, keeping proper record of the student at this age help in providing guidance for taking future decision. Okay, बचपन में अगर आप देखें, अगर आप हम उनका जो रिकॉर्ड्स है, उनका इंटरेस्ट है, अगर हम उनको ध्यान, जैसे कि छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बचपन से उनको डांस करना बहुत अच्छा लगता है, वो बहुत अच्छी तरीके से डांस करने लगते हैं, तो हमको वो चीज़ को जानना चाहिए, उनको उस फील्ड में थोड़ा एनहांस करना चाहिए, क्योंकि बच्चे तो बचपन से ही क्रिकेट बहुत अच्छा खेलते हैं, गली में खेलते हैं, लेकिन बहुत अच्छा खेलते हैं। ओके, अगर आप उनको उसमें सपोर्ट करोगे, ओके, उन चीज़ों को, ताकि फ्यूचर में जब उनका डिसीजन लेना हो इट विल बी इजी फॉर देम। ओके, दिस इज एट एलिमेंट्री लेवल। एट द सेकेंडरी लेवल, at this level the student needs guidance in various field of his life, his or her life. Okay, इस समय सेकेंडरी लेवल में बच्चों को चाहिए, क्योंकि धीरे धीरे वो टीन एज में जाएंगे। ओके, तो उनको बहुत सारी चीज़ें, उनका कोर्स ऑफ स्टडी, पढ़ाई कैसा करना चाहिए, क्या ऑक्यूपेशन, जॉब, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, ये सब चीज़ों के लिए हम उनको गाइडेंस की ज़रूरत है। व्हेन द गाइडेंस सर्विस आर टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन सेकेंडरी स्कूल it become essential that all member of the staff actively participate। और सेकेंडरी स्कूल में जब हम कोई भी गाइडेंस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करें, तो all teaching and non-teaching staff, all the students and their parents also are being activated or participate in this program। Okay, the guidance service is provided to fulfill the need of the people। और गाइडेंस सर्विस दिया ही क्यों जा रहा है, ताकि बच्चों के जो आवश्यक है, ओके, बच्चों की जो आवश्यकता है उसको पूरी करने के लिए। ओके, सही है, आज इतना इसमें लिख लीजिए, फिर हम देखेंगे वो जो ऑर्गेनाइजिंग गाइडेंस कमिटी एक होना चाहिए स्कूल में, उसके साथ साथ किस तरीके से हम ऑर्गेनाइज करेंगे वो लिखेंगे। आप इतना लिख लीजिए। ओके, फिर हम पार्ट 2 में पूरी तरीके से इस क्वेश्चन को कवर कर लेंगे।